अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल अदावत बिला आखिर अपने अख्ताम को पहुंच ही गया है। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अरीबा जो आस्तीन का साम बनकर रेहान की बीवी होते हुए इसकी फैमिली को डसती रही थी और अपनी नाआसूदा ख्वाहिशात का बदला इन सबको नुकसान पहुंचाकर हासिल कर रही थी और फहद से शादी करने के लिए रेहान से तलाक लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। मगर रेहान कभी अपनी माँ की वजह से और कभी अपनी बेटी की वजह से मजबूर होकर अरीबा को बर्दाश्त कर रहा था और इसको तलाक नहीं दे रहा था। मगर जब अरीबा सबके सामने अपने मुंह से इकरार करेगी कि मारिया की जिंदगी बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद अरीबा है, और तो और वो नूर को भी धक्का देकर कहेगी कि तुमको तो मैंने जहर दिया था, मारने की कोशिश की थी तुम्हें, मगर तुम फिर भी बच गई हो। ये सुनते ही रेहान के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो अरीबा को उसी वक्त तलाक दे देगा। मारिया और इसकी माँ इस सिचुएशन पे हक्का बक्का हैरान परेशान होंगी और मारिया की माँ तो रोते हुए अरीबा की माँ को, जो अरीबा को समझाने के लिए आ रही थी अपने शौहर के साथ, उसको फ़ोन करके सब कुछ बता देगी। मगर अरीबा अपनी तलाक पे बहुत खुश होगी और रेहान पे तंज करते हुए कहेगी कि तुमसे मोहब्बत मांगी थी मगर तुमने मोहब्बत तो नहीं दी। चलो अच्छा है, तलाक मांगी तुमने, तलाक तो दे दी। और फिर वो फहद को फ़ोन करके उसे खुशखबरी सुनाएगी कि रेहान ने मुझे तलाक दे दी है और मुझे इस कैद बामुशक्कत से रिहाई मिल गई है। वो अपना सूटकेस उठाकर सबको रोता धोता छोड़कर फहद के घर चली जाएगी और दूसरी तरफ अपनी माँ के समझाने पे असजद उस नंबर को ट्रेस करवाएगा जिस नंबर से उससे फहद और मारिया की वीडियो मिली थी। और असजद ये जानकर हैरान रह जाएगा कि वो नंबर इसके ऑफिस में काम करने वाले इसके अपने ही एक एम्प्लॉय का है। और फिर जब असजद उसको बुलाकर इसको दो चार हाथ लगाएगा और पूछेगा कि वो वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुमने मुझे किस लिए सेंड की थी, किसके कहने पे सेंड की थी, तो वो असजद को सब सच बता देगा कि वो वीडियो मुझे आपकी बहन बेबी ने दी थी और कहा था कि मैं उसे आपको भेज दूं। बेबी मुझे इस बात के पैसे भी देती रही थी और मैं इनको आपके, इंतजार साहब के और नताशा मैडम की सारी रिपोर्ट्स दिया करता था। और ये सब हकीकत जानने के बाद असद को अपनी बहन बेबी से बेपनाह नफरत महसूस होगी और उसे मारिया के वो अल्फाज याद आएंगे जब मारिया ने उसे बार बार रोते हुए कहा था कि ये सब किया धरा बेबी का है। तो असद ने मारिया की बात पे यकीन नहीं किया था, मगर अब इसकी आंखें खुल जाएंगी और वो फैसला करेगा कि अब वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर मारिया के पास जाएगा, उससे माफी मांगेगा और फिर उसे मनाकर घर ले आएगा। और फ्रेंड्स, अरीबा जब खुशी खुशी अपना सूटकेस लेकर फहद के घर जाएगी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि फहद उसे आईना दिखाते हुए कहेगा कि जिस मकारी से तुमने मारिया को मुझसे तलाक दिलवाई थी, आज तुमको रेहान से तलाक दिलवा के मेरा बदला पूरा हो गया है। और फहद की बातें सुनकर अरीबा के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी और फिर फहद अरीबा को शर्मिंदा छोड़कर बैरून मुल्क चला जाएगा और अरीबा सारी उम्र खाली हाथ रह जाएगी। और फ्रेंड्स, बेबी का अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होगा। बेबी नताशा के घर जाकर बच्चों को तो ले आएगी, लेकिन बच्चे फिर भी जिद करेंगे कि वो उन्हें बेबी के साथ नहीं रहना बल्कि पापा और नताशा आंटी के पास जाना है और उनके साथ रहना है। तो बेबी को बहुत गुस्सा आएगा। वो बच्चों को उनके पापा और नताशा से बदजन करने के लिए उन्हें नताशा और इंतसार के खिलाफ भड़काते हुए कहेगी कि तुम्हारे पापा को नताशा आंटी ने हमसे छीन लिया है, मगर उसके बावजूद बच्चों की जिद जारी रहेगी। और जब इंतसार बच्चों को लेने आएगा तो बेबी एक बार फिर उससे झगड़ा करते हुए कहेगी कि नताशा को तलाक दे दो, जिस पे इंतसार उसे कहेगा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तुम कभी नहीं सुधरोगी बेबी। अब मैं ना तो नताशा को तलाक दूंगा और ना ही तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। अगर किसी को तलाक दूंगा तो वो तुम होगी। और फिर इंतसार बेबी को तलाक देकर अपने बच्चों को लेकर नताशा के साथ दुबई चला जाएगा। असद भी बेबी को मलामत करते हुए उसे जताएगा कि उसे बेबी की सारी हकीकत मालूम हो गई है कि किस तरह बेबी ने वीडियो बनाकर उसे और मारिया को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की थी। वो उसे मलामत करते हुए कहेगा कि तुम्हारे साथ जो हुआ ठीक ही हुआ, तुम सारी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगियों में जहर घोलती रही और इसी जहर ने तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी जहर आलूद बना दी है। और फिर उसके बाद बेबी अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश करेगी, रोएगी पीटेगी, मगर बेसूद। अब असद इसकी बातों में नहीं आएगा और अरीबा की तरह बेबी भी खाली हाथ रह जाएगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।